नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। गुजरात में चुनाव नजदीक है और आज हम बात करने जा रहे हैं जूनागढ़ जिले की सीटों के बारे में। ये सीटों का राजनीतिक गणित क्या है, ये सीटों पर कौन कौन से उम्मीदवार हैं, ये सारी ही डिटेल हम आपको बताने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मानावदर सीट से। ये देखिए यहाँ पर ग्राफिक पेड जो है वो आ चुकी है। सबसे पहले तो वोटिंग बूथ की संख्या क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो वोटिंग बूथ की जो संख्या है वो है 278। अब 2022 के ये चुनाव में कितने उम्मीदवार कितने कैंडिडेट मैदान में होंगे उसकी भी संख्या यहाँ पर बताई गई है। टोटल 7 कैंडिडेट यानी कि 7 उम्मीदवार 2022 के चुनाव में हिस्सा लेंगे। अब ये भी जानना जरूरी है कि यहाँ ये जो सीट है वहां पर टोटल वोटर्स कितने हैं। ये देखिए यहाँ पर अंक लिखा है 2,48,514। अब थोड़ा इसे भी हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने 3 कैटेगरी बना रखी है कि मेल वोटर्स कितने हैं यानी कि पुरुष मतदाता कितने हैं, फीमेल वोटर्स कितनी है यानी कि महिला मतदाता की संख्या कितनी है, और अदर वोटर कितने हैं यानी कि अन्य मतदाता कितने हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि यहाँ पर मेल वोटर्स है उसकी संख्या क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हो 1,29,517। और फीमेल वोटर्स कितनी है, ये देखिए 1,18,997। अदर वोटर्स की संख्या क्या है, 0। यानी कि टोटल वोटर्स है वो हो गई यहाँ पर 2,48,514। ये बात हो गई वोटर्स की। अब 2022 में चुनाव में कौन से प्रत्याशी कौन सी पार्टी की ओर से है ये भी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ये देखिए त्रिकोणीय जंग है, ये भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। भाजपा की ओर से है जवाहर भाई चावड़ा। यहाँ पर देखिए कांग्रेस की ओर से है अरविंद लाडानी और आम आदमी पार्टी की ओर से है करसन बापू भादरका। ये 2022 का चित्र हो गया। लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये जो सीट है मानावदर की उसका चुनावी इतिहास क्या रहा है, गणित क्या कहता है। आइए एक के बाद एक समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2002 का जो डेटा है वो आ चुका है। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक स्पष्टता करना चाहूंगी कि इस तरफ जो उम्मीदवार चुनाव जीते थे उसका गणित हम आपको बताएंगे, और वर्सेस के उस पार जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहे थे उसका गणित हम आपको बताएंगे। तो करते हैं शुरुआत। यहां पर आप देख सकते हो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ये जंग है। बीजेपी की ओर से यहां पर कौन है आप देख सकते हो, रति भाई सुरेजा। और सामने कांग्रेस की ओर से कौन थे ये देखिए आप, चंदू भाई। और सामने फिर से हम बीजेपी की ओर आ जाए तो बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उन्हें कितने वोट हासिल हुए, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है 43,359। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 52.85%। सामने कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, ये देखिए 32,977। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 40.20%। यानी कि जाहिर सी बात है यहाँ पर भाजपा के जो उम्मीदवार थे उन्हें जीत हासिल हुई थी। और राजनीति में ये अहम बात कही जाती है कि कितने मार्जिन से किसी की जीत हुई या किसी की हार हुई, तो वो डेटा भी हमने यहाँ पर आपको दिखाया है। आप देखिए वो मार्जिन जो है जीत और हार का वो रहा 10,382। वोट शेयर का डिफरेंस क्या है, मार्जिन का क्या है, ये देखिए 12.65%। यानी कि ये बात हो गई 2002 की। अब इसके बाद फिर चुनाव हुए 2007 में, उसका भी डेटा हम आपको दिखा रहे हैं। अब जंग यानी चुनावी जंग किस किस के बीच है, ये देखिए कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। अब कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार कौन है यहाँ पर, जवाहर भाई चावड़ा। और सामने की ओर देखें यहाँ पर बीजेपी की ओर से है रति भाई सुरेजा। यहाँ पर आते हैं ये जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 39,602। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 46.80%। सामने भाजपा के जो उम्मीदवार थे उन्हें कितने वोट हासिल हुए थे, ये देखिए 37,871। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 44.76%। यानी कि ये जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो जीते थे
अब मार्जिन क्या कहता है ये देखिए, यहाँ पर मार्जिन जो है वो काफी कम रहा 1731, और उस हिसाब से आप देखिए वोट शेयर भी काफी कम है 2.04%। ये बात हो गई 2007 की। अब इसके बाद फिर चुनाव हुए 2012 में, उसके भी नतीजे आप यहाँ पर देख सकते हो। जंग किन किन के बीच है ये देखिए, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। कांग्रेस की ओर से है जवाहर भाई चावड़ा और सामने बीजेपी की ओर से यहाँ पे रति भाई सुरेजा। फिर यहाँ आते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, 72,879। वोट शेयर क्या है, वोट शेयर है 45.81%। सामने बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए ये देखिए, 68,477। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 43.04%। अब कांग्रेस के उम्मीदवार जीते, कितने मतों का फासला रहा, यानी कि मार्जिन क्या रहा ये देखिए 4,402। वोट शेयर का डिफरेंस यानी कि मार्जिन भी हमने आपको बताया है यहाँ पर 2.77%। ये बात हो गई 2012 की। अब इसके बाद 2017 में फिर एक बार चुनाव हुए। अब देखिए यहाँ पर जंग है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। अब देखिए कांग्रेस की ओर से कौन है यहाँ पर, जवाहर भाई चावड़ा, और सामने वर्सेस में बीजेपी की ओर से कौन है यहाँ पर, नितिन कुमार। अब फिर से यहाँ पर आते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए थे ये देखिए, 88,570, और वोट शेयर क्या रहा 56.91%। सामने भाजपा के जो उम्मीदवार थे उन्हें कितने वोट हासिल हुए थे, तो 58,807, और वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 37.79%। अब देखिए यहाँ पर जो जीत का अंतर है यानी कि मार्जिन जो है वो काफी बढ़ गया है 29,763, और वोट शेयर का डिफरेंस है ये देखिए 19.12%। ये बात है 2017 की। तो ये जो गणित है, राजनीतिक गणित जिसे कहते हैं, इतिहास जुड़ा हुआ है मानावदर सीट के साथ। अब देखते हैं अगली सीट कौन सी है। अब देखते हैं जूनागढ़ सीट के बारे में। ये देखिए यहाँ पर ग्राफिक प्लेट जो है वो आ चुकी है ताकि आप इसे आसानी से समझ सके। वोटिंग बूथ की संख्या क्या है, वोटिंग बूथ की जो संख्या है वो है 285। 2022 के चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं यानी कि कितने कैंडिडेट हैं, तो ये देखिए टोटल 9 कैंडिडेट, 9 उम्मीदवार होंगे। अब टोटल वोटर्स यहाँ पर कितने हैं उसकी भी संख्या हमने यहाँ पर दे रखी है 2,87,721। अब इसे थोड़ा विस्तार से भी हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 3 कैटेगरी हमने बनाई है, मेल वोटर्स कितने हैं, फीमेल वोटर्स कितनी है, और अदर वोटर्स कितने हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा सबसे पहले मेल वोटर्स की संख्या क्या है, आप देख सकते हो 1,47,939। फीमेल वोटर की संख्या क्या है ये देखिए 1,39,767। अदर वोटर्स कितने हैं 15, यानी कि टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो हो जाती है 2,87,721। ये बात हो गई वोटर्स की। अब 2022 में कौन से पार्टी की ओर से कौन से उम्मीदवार है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। ये देखिए त्रिकोणीय जंग है भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। भाजपा की ओर से यहां पर है संजय कोराडिया, कांग्रेस की ओर से है करसनभाई वडोदरिया, और यहां पर आम आदमी पार्टी की ओर से है चेतन गजेरा। ये बात हो गई, चित्र हो गया 2022 का। अब ये जो सीट है जूनागढ़ की, उसका चुनावी इतिहास क्या रहा है, गणित क्या कहता है, उसे भी हम एक के बाद एक समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर 2002 का डेटा जो है वो आ गया है। यहाँ पर मैं एक स्पष्टता कर दूं कि इस तरफ जो उम्मीदवार जीते हैं हम उसका डेटा आपको बता रहे हैं, और वर्सेस के उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहे उनका हम आपको गणित समझा रहे हैं। अब सबसे पहले आप देख सकते हो कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ये जंग थी। बीजेपी की ओर से यहाँ पर आप देख सकते हो महेंद्र मसरू जो है वो उम्मीदवार थे। सामने कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की ओर से ईश्वरलाल चाचड़िया जो है वो मैदान जंग में थे। यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, तो ये देखिए 60,155।
वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 57.80%। सामने कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो ये देखिए 38,867। वोट शेयर क्या कह रहा है, 37.34%। अब देखिए यहाँ पर भाजपा के जो उम्मीदवार है वो जीते थे। अब ये बहुत अहमियत रखता है राजनीति में कि मार्जिन क्या रहा, यानी कि जीत और हार का फासला क्या रहा। ये देखिए आप पर देख सकते हो एक बड़ा मार्जिन है 21,288। उस हिसाब से आप देख सकते हो वोट शेयर का मार्जिन भी बड़ा है 20.46%। ये बात हो गई 2002 की। इसके बाद फिर चुनाव हुए 2007 में, उसका भी डेटा आ चुका है। ये देखिए बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ये जंग थी। बीजेपी की ओर से महेंद्र मसरू जो है वो मैदान में थे और सामने की तरफ आप देख सकते हो कांग्रेस की ओर से यहाँ पर डॉक्टर AB शहनाज जो है वो मैदान में थी। यहाँ पर देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 62,311। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 52.36%। अब सामने कांग्रेस की ओर देखें, डॉक्टर बाबी शहनाज जो है उन्हें कितने मत हासिल हुए, ये देखिए 31,324। वोट शेयर क्या कहता है, वोट शेयर कहता है 26.32%, यानी कि यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें जीत हासिल हुई थी। मार्जिन कितना रहा, यहाँ पर भी मार्जिन अधिक है 30,987। उस हिसाब से वोट शेयर भी यहाँ पर आपको ज्यादा दिखाई देगा। मार्जिन की मैं बात कर रही हूँ 26.04%। ये बात हो गई 2007। इसके बाद फिर चुनाव हुए 2012 में। आप देख सकते हो यहाँ पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की फिर एक बार जंग। बीजेपी की ओर से महेंद्र मसरू और कांग्रेस की ओर की बात करें तो ये देखिए भीखाभाई जोशी। अब ये जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 66,669। वोट शेयर क्या रहा, 46.48%। कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट हासिल हुए, तो 52,873। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 36.86%। यानी कि यहाँ पर फिर भाजपा के जो उम्मीदवार है उन्हें जीत मिली थी। मार्जिन क्या रहा, मार्जिन रहा आप देख सकते हो 13,796 और वोट शेयर का जो मार्जिन है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा 9.62%। ये बात हुई 2012 की। अब आखिर में जो चुनाव हुए थे 2017, उसका भी चित्र आप देख सकते हो। जंग है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। देखिए कांग्रेस की ओर से यहाँ पर भीखाभाई जोशी है और सामने भाजपा की ओर से महेंद्र मसरू है। ये जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो ये देखिए 76,850। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 48.88%। सामने बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 70,766 और वोट शेयर रहा 45.01%। यानी कि कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे। मार्जिन क्या रहा वोटों का 6,084 और वोट शेयर का जो मार्जिन है वो रहा 3.87%। ये बात हो गई 2017 की और जूनागढ़ सीट का ये गणित है। अब देखते हैं अगली सीट कौन सी है। अब जानते हैं विसावदर सीट के बारे में। तो यहाँ पर फिर एक बार ग्राफिक प्लेट जो है वो आ चुकी है ताकि आप इसे आसानी से समझ सके। वोटिंग बूथ की संख्या क्या कहती है, ये देखिए यहाँ पर वोटिंग बूथ की जो संख्या है वो यहाँ पर है 296। अब 2022 में कितने उम्मीदवार चुनाव में खड़े हैं, तो ये देखिए संख्या टोटल 5 कैंडिडेट यानी कि 5 उम्मीदवार है 2022 के चुनाव में। अब टोटल वोटर्स की संख्या क्या है, ये देखिए यहाँ पर टोटल वोटर्स की संख्या है 2,59,224। अब इसे थोड़ा विस्तार से हम समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर आप समझ सके इसीलिए हमने 3 कैटेगरी बनाई है कि मेल वोटर्स कितने हैं यानी कि पुरुष मतदाता कितने हैं, फीमेल वोटर्स कितनी है यानी कि महिला मतदाता की संख्या कितनी है, और अदर वोटर्स कितने हैं यानी कि अन्य मतदाता कितने हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर कि मेल वोटर्स की संख्या क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हो 1,35,124।
फीमेल वोटर्स की संख्या क्या है ये देखिए यहाँ पर 1,24,097। अदर वोटर्स कितने हैं 3, यानी कि टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो यहाँ पर हो जाती है 2,59,224। ये बात हो गई वोटर्स की। अब 2022 में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से प्रत्याशी है उस पर भी एक नजर करते हैं। यहाँ पर त्रिकोणीय जंग है, तो भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो है वो आप देख सकते हो। यहाँ पर देखिए भाजपा की ओर से हर्षद रिबडिया है, कांग्रेस की ओर से यहाँ पर करसन भाई वाडोदरिया है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की ओर से भूपत भायानी है। अब ये 2022 की बात हो गई। अब ये भी जानना जरूरी है कि ये सीट का चुनावी इतिहास क्या कहता है, गणित क्या रहा है। राजनीतिक गणित की मैं बात करूं, ये देखिए 2002 का डेटा आ चुका है। आपको मैं बता दूं, स्पष्टता कर दूं कि इस तरफ जो उम्मीदवार जीते हैं उसका गणित हम आपको दिखा रहे हैं और वर्सेस के उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहे उनका हम आपको गणित समझा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर जंग जो है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की है। बीजेपी की ओर से यहाँ पर कन्हू भाई भालाड़ा है और यहाँ पर कांग्रेस की ओर से केशु भाई अंबालिया है। अब ये देखिए बीजेपी की ओर से जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए थे, तो 45,242। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 49.40%। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 26,423। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 28.85%। अब जीत और हार का मार्जिन भी आप देख सकते हो, अच्छा खासा मार्जिन यहाँ पर रहा 18,819 और वोट शेयर का जो मार्जिन का डिफरेंस है वो देखिए यहाँ पर मैं जो बात कर रही हूँ मार्जिन की, ये देखिए 20.55%। एक अधिक डिफरेंस इसे कहा जा सकता है। 2002 की बात हो गई। अब बात करते हैं 2007 की। ये देखिए यहाँ पर डेटा आ चुका है, आपको जंग देखने को मिलेगी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। अब बीजेपी की ओर से यहाँ पर है कन्हू भाई भालाड़ा और कांग्रेस की ओर से यहाँ पर आप देख सकते हो हर्षद रिबडिया। भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो ये देखिए 38,179 और वोट शेयर क्या है, वोट शेयर है 45.16%। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो ये देखिए 33,950। वोट शेयर क्या कहता है, ये देखिए 40.16%। यानी कि यहाँ पर भाजपा के जो उम्मीदवार है वो जीते थे। मार्जिन क्या कहता है, वोटों का डिफरेंस क्या कहता है, जीत और हार का फासला क्या कहता है, यहाँ पर देख सकते हो कम कहा जा सकता है इसे मार्जिन 4,229। वोट शेयर का डिफरेंस यहाँ पर आप देख सकते हो 5%। ये बात हो गई 2007 की। अब इसके बाद जो चुनाव हुए 2012 के, उसका भी आप चित्र देखिए। यहाँ पर जो जंग है ये देखिए जीपीपी वर्सेस बीजेपी की जंग थी। जीपीपी की ओर से कौन है, केशु भाई पटेल और सामने भाजपा की ओर से यहाँ पर है कन्हू भाई भालाड़ा। यहाँ पर जीपीपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो ये देखिए 85,967। वोट शेयर क्या रहा 57.80%। सामने बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 43,781। वोट शेयर क्या कहता है 29.44%। यानी देखिए यहां पर जीपीपी के जो उम्मीदवार है केशु भाई पटेल वो जीते थे। ये देखिए मार्जिन भी काफी बड़ा है, यानी काफी बड़े वोटों के अंतर से उन्होंने यहां पर जीत जो है वो दर्ज कराई है 42,186। और उस हिसाब से देखिए वोट शेयर का जो डिफरेंस है वो भी अधिक दिखाई दे रहा है 28.36%। ये बात है 2012 की। इसके बाद आखिर में जो चुनाव हुए 2017, उसका भी चित्र आप यहाँ पर देख सकते हो। अब जो चुनावी जंग है वो है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। अब कांग्रेस की ओर से यहाँ पर है हर्षद रिबडिया और सामने बीजेपी की ओर से है किरीट पटेल। ये देखिए कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए 81,882। वोट शेयर क्या रहा 54.43%। अब सामने बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 58,781।
वोट शेयर क्या रहा 39.08%। अब देखिए यहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो जीते, मार्जिन क्या रहा, वोटों का अंतर क्या रहा, ये देखिए, इसे भी अच्छा मार्जिन कहा जा सकता है, 23,101। वोट शेयर का डिफरेंस क्या रहा 15.35%। ये बात हो गई 2017 की, और ये जो गणित था वो था विसावदर सीट का। आइए जानते हैं अगली सीट कौन सी है। अब जानते हैं केसोद सीट के बारे में। देखिए आप यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर ग्राफिक प्लेट जो है वो आ चुकी है। सबसे पहले हम जानते हैं कि वोटिंग बूथ यहाँ पर कितने हैं। तो वोटिंग बूथ की जो संख्या है वो है 257। अब ये जानना भी जरूरी है कि 2022 के ये चुनावी जंग में कितने उम्मीदवार है, कितने कैंडिडेट है। तो ये देखिए टोटल 7 कैंडिडेट, यानी कि 7 उम्मीदवार जो है वो 2022 के चुनाव में आमने सामने नजर आएंगे। टोटल वोटर्स की संख्या कितनी है? टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो है 2,46,388। अब इसे भी हम थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 3 कैटेगरी हमने बनाई है। मेल वोटर्स कितने हैं, फीमेल वोटर्स कितनी है, और अदर वोटर्स कितने हैं। तो सबसे पहले हम नजर करते हैं कि मेल वोटर्स है उसकी संख्या क्या है। आप यहाँ पर आपको दिखाई देगा 1,27,056। फीमेल वोटर्स कितनी है ये देखिए 1,19,331। अदर वोटर्स कितने हैं 1, यानी कि टोटल जो वोटर्स है, मतदाता है, उनकी संख्या हो जाती है 2,46,388। ये बात हो गई वोटर्स की। अब जानते हैं कि 2022 में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से प्रत्याशी मैदान में है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर त्रिकोणीय जंग है, तो यहाँ पर कैटेगरी देखने को आपको मिलेगी, भाजपा है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी भी है। अब ये देखिए भाजपा की ओर से प्रत्याशी कौन है, देवाभाई मालव। कांग्रेस की ओर से है हीराबाई जोटवा, और यहाँ पर देखिए आम आदमी पार्टी की ओर से है रामजी भाई चुडासमा। ये हो गया 2022 का चित्र। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि ये जो सीट है उसका राजनीतिक गणित क्या है, कौन सा चुनावी इतिहास जो है वो ये सीट के साथ जुड़ा हुआ है। तो करते हैं एक के बाद एक नजर। ये देखिए यहाँ पर जो चित्र है वो 2002 का आ चुका है। केसोद सीट के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं ये स्पष्टता यहाँ पर करना चाहूंगी सबसे पहले कि इस तरफ हम वो उम्मीदवार का गणित दिखाएंगे जो जीते हैं, और वर्सेस के उस पार वो उम्मीदवार जो दूसरे नंबर पर रहे हैं, दूसरे पायदान पर रहे। अब देखिए यहाँ पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की ये जंग है। बीजेपी की ओर से यहाँ पर आप देख सकते हो मधाभाई बोरीचा जो है वो मैदान में थे। यहाँ पर आप देख सकते हो कांग्रेस की ओर से हमीर भाई दूल्हा थे। यहाँ पर देखिए ये जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए 52,475। वोट शेयर क्या है, वोट शेयर है 55.62%। सामने कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो ये देखिए 34,848। और यहाँ पर वोट शेयर क्या है, वोट शेयर यहाँ पर है 36.94%। जाहिर सी बात है यहाँ पर भाजपा के जो उम्मीदवार है वो जीते थे ये चुनाव। अब ये भी अहम है कि कितना मार्जिन रहा, हार जीत का फैसला क्या कहता है। ये देखिए 17,627, यानी कि एक अच्छा मार्जिन रहा। और वोट शेयर का डिफरेंस क्या कहता है, मार्जिन क्या कहता है 18.68%, यानी कि ये बात हो गई 2002 की। अब देखिए इसके बाद जो चुनाव हुए 2007 उसकी हम बात करें। ये देखिए यहाँ पर जंग है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की। बीजेपी की ओर से यहाँ पर महिला उम्मीदवार थी वंदना बेन, और आप सामने देखिए कांग्रेस की ओर से यहाँ पर मैदान में थे परबत भाई राठौर। यहाँ पर बीजेपी की जो उम्मीदवार थी उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो ये देखिए 52,200। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 58.57%। सामने कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए 32,729। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 36.73%। अब देखिए यहाँ पर भाजपा की जो उम्मीदवार थी उन्हें जीत हासिल हुई थी। अब जीत और हार का अंतर क्या रहा, वोटों के अंतर की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए एक अच्छा मार्जिन है, यहाँ पर भी 19,471।
वोट शेयर का डिफरेंस क्या कहता है, मार्जिन क्या कहता है, ये देखिए 21.84%। ये बात हो गई 2007 की। अब इसके बाद फिर जो चुनाव हुए, मैं रेगुलर चुनाव की यहां पर बात कर रही हूं, 2012। अब देखिए यहां पर फिर से जो जंग है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की रही। बीजेपी की ओर से यहां पर आप देख सकते हो अरविंद भाई मैदान में थे, और यहां पर आप देख सकते हो कांग्रेस की ओर से मगन भाई कुटारिया जो है वो मैदान में थे। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो देखिए 53,772। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 40.18%। कांग्रेस के उम्मीदवार है सामने, उन्हें कितने वोट हासिल हुए, ये देखिए 45,835। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर यहां पर रहा है 34.25%, यानी कि भाजपा के जो उम्मीदवार है वो जीते। अब मार्जिन कितना रहा वोटों का, ये यहां पर आप देख सकते हो 7,937। इससे अच्छा खासा मार्जिन समझा जा सकता है। अब वोट शेयर के हम डिफरेंस की बात करें, उसके भी मार्जिन की बात करें, तो ये देखिए 5.93%। ये बात है 2012 की। फिर जो चुनाव है, रेगुलर चुनाव है 2017 में हुए। यहां पर जंग देखिए फिर से बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की नजर आई। बीजेपी की ओर से यहां पर है देवा भाई मालम, कांग्रेस की ओर से वहां पर है जयेश कुमार लाडानी। यहां देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 71,425। वोट शेयर क्या कहता है, 51.03%। कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उनको कितने वोट मिले, ये देखिए 60,619, और वोट शेयर जो है वो रहा 43.31%। अब यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे। वोटों का अंतर कितना रहा, फासला कितना रहा, ये देखिए 10,806। वोट शेयर का जो डिफरेंस है, मार्जिन है, वो क्या रहा, 7.72%। ये बात हो गई 2017 की। ये बात हो गई केसोद सीट की। अब देखते हैं अगली सीट कौन सी है। अब बात करते हैं मांगरोळ सीट के बारे में। यहां पर देखिए ग्राफिक प्लेट आ चुकी है ताकि आप इसे आसानी से समझ सके। वोटिंग बूथ की जो संख्या है वो है 230। 2022 के चुनाव में कितने उम्मीदवार है, तो उसकी भी संख्या हमने यहां पर लिखी है। टोटल 6 कैंडिडेट, यानी कि 6 उम्मीदवार होंगे 2022 के ये चुनावी मैदान में। टोटल वोटर्स की संख्या क्या है, टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो है 2,30,509। अब इसे थोड़ा हम विस्तार से भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 3 कैटेगरी हमने बनाई है। मेल वोटर्स कितने हैं, फीमेल वोटर्स कितनी है, और अदर वोटर्स कितने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेल वोटर्स की संख्या कितनी है। यहाँ पर आप अंक जो है वो आपको दिखाई देगा 1,18,032। फीमेल वोटर्स की संख्या कितनी है, फीमेल वोटर्स की जो संख्या है वो है 1,12,476। अदर वोटर्स कितने हैं, 1, यानी कि टोटल वोटर्स जो है वो हो जाते हैं 2,30,509। ये बात हो गई वोटर्स की। अब 2022 में कौन सी पार्टी की ओर से कौन से प्रत्याशी मैदान में है, इस पर भी नजर करते हैं। ये जंग है भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच, यानी कि त्रिकोणीय जंग है ये। भाजपा की ओर से भगवान जी भाई कारगठिया जो है वो मैदान में है, कांग्रेस की ओर से बाबू वाजा मैदान में है, और आम आदमी पार्टी की ओर से पीयूष परमार मैदान में है। 2022 का चित्र हो गया। अब इसका ये जो सीट है उसका चुनावी इतिहास क्या कहता है, यानी कि गणित क्या कहता है, उसे भी हम एक के बाद एक समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए 2002 का डेटा आ चुका है। अब एक स्पष्टता मैं आपको यहाँ पर कर दूं कि इस तरफ हम जो उम्मीदवार जीते हैं उनका गणित आपको बता रहे हैं, और वर्सेस के उस तरफ जो उम्मीदवार दूसरे पायदान पर रहे उसका गणित हम आपको समझा रहे हैं। ये देखिए कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की ये जंग है। कांग्रेस की ओर से यहाँ पर डॉक्टर चंद्रिकाबेन चुडासमा थी मैदान में, और सामने बीजेपी की ओर से आप देख सकते हो गिरीश कुमार काठी मैदान में थे। यहाँ पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो ये देखिए 48,478। वोट शेयर क्या रहा, वोट शेयर रहा 44.80%। सामने बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो 46,996। वोट शेयर क्या रहा, 43.43%। अब देखिए यहाँ पर जीत और हार का जो मार्जिन है वो बेहद कम रहा। यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है 1,482। आप देख सकते हो वोट शेयर का डिफरेंस भी हमने आपको दिखाया है 1.37%। ये बात है 2002 की।
अब 2007 की बात करते हैं। यहाँ पर जंग है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच। बीजेपी की ओर से आप देख सकते हो भगवान जी भाई कारगठिया जो है वो चुनावी मैदान में थे, और सामने कांग्रेस की ओर से डॉक्टर चंद्रिकाबेन चुडासमा थी। यहाँ पर देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए हैं, 48,256। यहाँ पर वोट शेयर कितना है, वोट शेयर है यहाँ पर 47.25%। अब सामने दिखते हैं ये जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो ये देखिए 45,625। वोट शेयर क्या है, ये देखिए वोट शेयर है 44.68%। अब यहाँ पर भी देखिए भाजपा के जो उम्मीदवार है वो जीते थे, लेकिन यहाँ पर भी जो वोटों का अंतर रहा, हार जीत का अंतर रहा, वो काफी कम रहा। ये देखिए 2631, और उस हिसाब से आप देख सकते हो वोट शेयर भी काफी कम है, 2.57%। अब ये जो बात है वो 2007 की, इसके बाद चुनाव हुए उसकी भी हम बात करते हैं। देखिए 2012, इसमें जो चुनावी जंग है वो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच। बीजेपी की ओर से यहाँ पर उम्मीदवार है राजेश भाई चुडासमा, और यहाँ पर सामने कांग्रेस की ओर से जो उम्मीदवार थी वो है डॉक्टर चंद्रिकाबेन चुडासमा। ये देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट हासिल हुए, 68,452। वोट शेयर क्या रहा, 53.28%। और सामने कांग्रेस की जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो ये देखिए 52,738। वोट शेयर रहा 41.05%। अब यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो जीते थे। आप देख सकते हो यहाँ पर मार्जिन काफी अच्छा है, ये देखिए 15,714, यानी इतने मतों के अंतर से इन्होंने जीत दर्ज की। और वोट शेयर के डिफरेंस की बात करें, मार्जिन की बात करें, तो ये देखिए 12.23%। ये बात है 2012 की। इसके बाद फिर चुनाव हुए, रेगुलर चुनावों की हम बात कर रहे हैं 2017। देखिए जो जंग है चुनावी जंग की मैं बात कर रही हूँ, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो है बाबू भाई वाजा, और सामने बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो है भगवान जी भाई कारगठिया। ये जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उन्हें कितने वोट मिले, ये देखिए 71,654। वोट शेयर रहा 52.57%। अब सामने भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उन्हें कितने वोट हासिल हुए, तो ये देखिए 57,740, और वोट शेयर रहा 42.37%। यहाँ पर देखिए कांग्रेस को जो उम्मीदवार है वो जीते थे, कितने मतों के अंतर से जीते, मार्जिन क्या रहा, ये देखिए अच्छा मार्जिन है 13,914, और यहाँ पर वोट शेयर का भी मार्जिन है, ये देखिए 10.20%। ये बात हो गई 2017 की, और ये बात हो गई मांग रोड सीट के बारे में। ये बात हुई जूनागढ़ जिले के बारे में, लेकिन अधिक जानकारी के लिए आप जुड़े रहिएगा राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।